27 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट हाउस में एक स्पीच देते हैं। उस भाषण में योगी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया हैं, जितने भी गुंडे हैं, मैं एक एक करके सारे गुंडों को खत्म कर दूंगा। उस दौरान बार बार योगी आदित्यनाथ समाजवादी की सरकार और अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी की सरकार में माफियाओं को खुली छूट मिली थी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे माफियाओं का जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से खराब कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ माफिया राज के लिए पूरी तरह से अखिलेश यादव को ही टारगेट करते हैं। इसी तरह योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना यह है कि जब से मैं उत्तर प्रदेश की सत्ता में आया हूँ, जब से मैं यूपी का चीफ मिनिस्टर बना हूँ, मैं इसी काम में लगा हूँ कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त प्रदेश बनाया जाए। आज के इस एपिसोड में आइए जानते हैं कि इस तरह से बयान देने वाले हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का इतिहास क्या कहता है। क्या योगी आदित्यनाथ को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि उनका पिछला इतिहास तो कुछ और ही कहता है। आदित्यनाथ योगी दोस्तों, योगी के पुराने इतिहास को जानने से पहले मैं आपको प्रधानमंत्री के 2014 के एक भाषण का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा। पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाएं। एक शुद्धि की शुरुआत। साल 2014 का इलेक्शन खत्म होता है और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, और अब बारी रहती है उनको खुद के किए गए वादों को पूरे करने की। लेकिन उसके बाद से ही कुछ ऐसा होने लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने जो वादे किए थे उसके बिल्कुल विपरीत काम करने लगते हैं, और उसका एक जीता जागता उदाहरण हमें मिलता है साल 2017 में, जब उत्तर प्रदेश राज्यसभा के चुनाव होने वाले रहते हैं और उस समय बीजेपी का सीएम कैंडिडेट होते हैं योगी आदित्यनाथ। वही योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर सैकड़ों केस पेंडिंग में थे, जिनके ऊपर मर्डर के केस थे, जिनके ऊपर राइड कराने के केस थे, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगे हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को ही सीएम का कैंडिडेट बना देते। दोस्तों, अगर मैं योगी आदित्यनाथ के उन केसेस के बारे में बात करने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। करीब 10 मिनट लग जाएंगे योगी आदित्यनाथ के केसेस को पढ़ने में ही। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उस समय दिए गए अपने हेट स्पीच की वजह से बहुत सारी पब्लिसिटी बटोर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई और उनको आने वाले समय में सीएम बना दिया गया। मैं आपको उनके कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें वो किस तरह से हेट फैला रहे हैं, किस तरह वो गुंडों जैसी भाषा में बात कर रहे हैं। वीडियो आपके सामने है। शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। एक चेतावनी है। जिस दिन ये देश दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह इन वीडियो में योगी एक सांसद के पद पे होते हुए एक सांसद के पद की गरिमा नहीं करते हैं और किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं। वो अपने स्पीच में शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को टेररिस्ट से जोड़ देते हैं। यही है हमारे देश के चीफ मिनिस्टर जो आज के समय माफियाओं की बात करते हैं। दोस्तों, जब साल 2017 में योगी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद से वो अपने ऊपर जितने सारे क्रिमिनल केसेस थे, जितने सारे चार्जेस थे, धीरे धीरे उन क्रिमिनल केसेस को वापस लेने लगते हैं, और उनके इस काम में सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ खड़ा होता है और उनके सारे जो क्रिमिनल केसेस थे उनमें उनको बाइज्जत बरी कर देता है। तो जिस चीफ मिनिस्टर के ऊपर खुद सैकड़ों केसेस पड़े हुए थे, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो अपने केसेस को वापस ले लिया। वो आज माफियाओं की बात करता है
ये उसके मुंह पे सूट नहीं करता है। योगी आदित्यनाथ को अपने अंदर खुद झांकना चाहिए कि वो किस तरह के नेता थे। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक मर्डर का केस भी था, जिसको चीफ मिनिस्टर बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद से ही वापस ले लिया, या फिर कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से खुद को बाइज्जत बरी करवा लिया। और दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का वो अंदाज अभी तक नहीं गया है। वो एक चीफ मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी ऐसी बात करते हैं जिन बयानों को अगर कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई दूसरा नेता दे दे तो उसे तुरंत जेल में भर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी योगी आदित्यनाथ की पूरी कहानी, और उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिनको वीडियो अच्छी लगी होगी वो वीडियो को लाइक, अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है और हमारी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।